Hello friends, welcome to the channel. This is Dave from Wealth with Dave. आपका साथी आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। आज के वीडियो में हम फाइनेंशियल पीस के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल पीस हम सभी का एस्पिरेशन है, हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल पीस में रहें। बट जो पैसे का टॉपिक है वो हमको हमेशा बॉदर करता रहता है, नो मैटर हमारे लाइफ में हम कुछ भी कर रहे हों। For most of us, money in our thoughts occupy most of our thoughts. तो फाइनेंशियल पीस कैसे गेन करें, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और हम ये डिस्कस करेंगे कि 5 की पिलर्स हैं जिसके ऊपर हमारा एक स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल पीसफुल लाइफ बैठ सकता है। और उन 5 पिलर्स को हम एक के बाद एक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पैसे की जब भी बात होती है तो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ भी कर रहे हो, काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक स्ट्रेस बैकग्राउंड में ऐसे चलता रहता है। और ये इसका मेन रीज़न वही है कि हम अभी ना माइंडसेट वाइज ना हमारे एक्टिविटी एंड एक्शन वाइज हमने अपने फाइनेंस को टेम किया हुआ है। अभी जैसे घोड़ा है, आप नया घोड़ा लेके आए हैं, आप उसको जब तक आप को घोड़े को कंट्रोल करने में नहीं आए हैं तो आपको घोड़ा बहुत परेशान करेगा। बट यदि आप सही अप्रोचेस से यदि आप घोड़े को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। आपको घोड़ा फिर भी चलाना है, आपको उसको मैनेज करना है और आपको उसको जैसे उसको राइड करना है वो तो आप करेंगे ही। उसके लिए जो स्ट्रगल है वो तो आपको करना ही है। अभी एक तो फाइनेंशियल पीस गेन करने का तरीका, हर किसी को ऐसा लगता है कि बहुत सारे पैसे कमा लो तो फाइनेंशियल पीस आ गया। बट इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। आपके पास बहुत पैसा भी हो सकता है तो भी आप फाइनेंशियल पीस में ना रहें, ये भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली बहुत सारा पैसा तो वैसे भी कम लोगों के पास होने वाला है। अब बहुत का डेफिनेशन भी बहुत ही ग्रे है। क्या बहुत पैसा होता है ये तो कोई नहीं डिफाइन कर पाया है। पैसा तो जितना भी हो, पैसे और समय जितना भी हो कम ही होता है। तो अभी मेनली हम यही कर सकते हैं कि हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और एक पीसफुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो ये 5 पिलर्स में हम देखेंगे 1 बाय 1 इन डिटेल। एंड होपफुली इस वीडियो के एंड में यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं अपने लाइफ में तो आप फाइनेंशियल पीस गेन कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। पिलर नंबर 1 हमारा है, हमको एक फाउंडेशन क्रिएट करना है। कोई भी बिल्डिंग आपको खड़ा करना है तो आपको एक फाउंडेशन चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए। फाउंडेशन के लिए हमारे पास 2 की इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक तो पहला इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमारा होता है हमारे 3 से 6 महीने का हमारा मंथली खर्चा। और मंथली खर्चा बोले तो आपका रेंट, EMI, ग्रोसरी, आपके बिल्स, जो भी आपका फिक्स कॉस्ट है, जो आपको पता है कि महीने का इतना खर्चा तो होता ही है। तो ये आप यदि 6 महीने का कर सकें या 12 कर सकें तो बेटर है। बट एट द लीस्ट 6 महीने का ये पैसा आप जोड़ लीजिए, ये आपका एक इमरजेंसी फंड हो जाता है। तो किसी भी तरह के शॉर्ट टर्म में हमारा यदि इमरजेंसी आ जाता है, फर्ज करें कि अचानक जॉब लॉस हो गया, अभी आपको 3 महीने लगेंगे जॉब ढूंढने में, या फिर अभी अचानक आपको बड़ा सा ट्रैवल करना पड़ गया, तो इस तरह के जो खर्चे हैं जो शॉर्ट टर्म में ऑल ऑफ अ सडन आ सकते हैं लेकिन उसके बिना हमारा दिनचर्या नहीं चल सकता, वो सारे हमारे इमरजेंसी फंड के अंदर आते हैं। तो आप 3 से 6 महीना तो आप मिनिमम रखने की कोशिश कीजिए। बड़ा सवाल यही है कि इमरजेंसी फंड तो है बट इसको रखना कहाँ है। आप इमरजेंसी फंड को एक सेविंग अकाउंट में रखिए या तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं जो सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, लाइक सेविंग अकाउंट ओनली। सेविंग अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न होता है उसमें मार्जिनली, तो आप उसमें रख सकते हैं। और इसको आप छूइए मत, इसको आप सेपरेट रखिए। अब दूसरा तो बड़े इमरजेंसीज की बात आती है। तो हमने थोड़ा सा पैसा रखा है 6 महीने के खर्चा, मंथली खर्चे में अभी क्या हो जाएगा, बड़े इमरजेंसी लाएंगे। तो बड़े इमरजेंसीज को हम टैकल करते हैं इंश्योरेंसेस के थ्रू।
तो हमको दो तरह के इंश्योरेंसेस हमको मैंडेटरली हमारे पास होना चाहिए। पहला तो हमारा है हेल्थ इंश्योरेंस, एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 15 लाख का फैमिली फ्लोटर पॉलिसी आप लेके रखिए। हेल्थ इंश्योरेंस रीजनेबली प्राइस, रेडिली अवेलेबल है इंडियन मार्केट में। आप कोई भी एग्रीगेटर्स लाइक पॉलिसी बाजार या आपका कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र जानते हो आप, या आप किसी भी इंश्योरेंस ब्रोकर से आप ये खरीद सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे खरीदें, क्या फ़ायदे, क्या नुकसान, क्या गलतियां ना करें, इसके लिए मेरे पास मैंने अलग वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको देखिए, मेरे चैनल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो हमको एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी चाहिए 10 से 15 लाख का। अब एक बड़ा सवाल ये है कि आप बोलेंगे कि मैं तो कवर्ड हूँ, कंपनी ने मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया है, बट वो काफ़ी लिमिटेड होता है और आपको उसके बावजूद भी एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस अपना लेके रखना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा कैच तो वही रहता है कि यदि आप प्राइवेट जॉब में हैं तो ऐसा आपका हो सकता है पीरियड कि आपका जॉब चला जाए या आप छोड़ दो, तो आप गैप में आ जाओगे अपने कवरेज के। और दूसरा हमारा आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली डिटेल में टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया है। ब्रीफली स्पीकिंग, टर्म इंश्योरेंस सिर्फ आपका डेथ कवर होता है। इसमें आपको थोड़े से पैसे के लिए एक बहुत बड़ा सम इंश्योर्ड होता है, लाइक 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और उसका प्रीमियम आपको 15-20 हज़ार से के अंदर ही आपको मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एज। आपको सालाना वो प्रीमियम देना होता है, आप वो दीजिए, आपका कवरेज हो गया और इसको कंटिन्यूसली रिन्यू करते रहिए। इन केस ऑफ सडन डेथ आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उन डिपेंडेंट्स को वो पूरा सम इंश्योर्ड एज ए कैश मिल जाता है। तो उनके यदि आप हैं तब तो अच्छी बात है और भगवान करे कि इसकी ज़रूरत ना पड़े टर्म इंश्योरेंस को यूज़ करने की, बट लाइफ को किसी ने नहीं देखा है, तो उस केस में आपकी फैमिली आपके बिना भी कंटिन्यू कर सकती है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, आपका यदि लोन है तो वो पटाना, वो सब कुछ वो करके आगे बढ़ के एक नॉर्मल जीवन बिता सकते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दो चीज़ें, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, आपको बड़े इमरजेंसीज के लिए, और हमारा जो फर्स्ट इमरजेंसी फंड था वो शॉर्ट टर्म में छोटे इमरजेंसीज के लिए। तो ये हमारे लिए एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करता है स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ एंजॉय करने का। दूसरा हमारा जो पिलर है वो है बजटिंग एंड ट्रैकिंग। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अभी हमको, वो तो हमने फ्यूचर के रिस्क को इंश्योर करने के लिए एक फाउंडेशन बना लिया, लेकिन अभी हमको प्रेजेंट कैसे मैनेज करना है। प्रेजेंट हम मैनेज करते हैं बजटिंग और ट्रैकिंग से। सबसे पहले तो हमको जानना है, हमको इसको टेम करना है हमारे मनी और फाइनेंसेस को, तो हमको सबसे पहले ट्रैक करना है। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि अब इस महीने, इस दिन से आप इस महीने या तो 1 तारीख से आप चालू कर लो या आज से चालू कर लो, सारे एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करना चालू करो। एक एक रुपया कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसा करके आप सबको ट्रैक कीजिए एक जगह। आप डायरी में लिख सकते हैं, आप ऐप में रख सकते हैं, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो आपको यही करना है। अभी यहाँ पर हम बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ पर हमारा पैसा कैसे जाता है। उसके बाद फिर हमको एक छोटा सा प्लान बनाना है। हमको एक अपने 100% जो हमारा इनकम है, मान लो मंथली सैलरी आ रही है या बिजनेस से इनकम आ रहा है, तो हमको अभी उसको अलोकेट करना है कि कौन सा पैसा कहाँ जाएगा। हमको जीरो बेस बजटिंग में जाना है। जीरो बेस बजटिंग यही होता है कि सारे पैसे कुछ काम कर रहे हैं। अभी बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि अरे अभी ठीक है यार, मैं इस महीने इतना आया, इतना खर्च किया, बच गया, मेरा पैसा बचा हुआ है, वो सेविंग अकाउंट में ही रखा हुआ है। अभी यदि मैं अच्छा सेव करने वाला अप्रोच रखता हूं तो मेरे पास तो सेविंग पड़ा रहेगा। अच्छा सेव नहीं करने वाला अप्रोच रखता हूं तो फिर पैसे इधर उधर अलोकेट हो रहे हैं। और मेरे जो मेन काम है उसके लिए कई बार पैसा, आपने कभी देखा ही होगा कि यार मंथ अभी 25 तारीख आ गया है, लेकिन मेन काम के लिए तो पैसा बचा ही नहीं है, सब पैसे इधर उधर चले गए। तो हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं। पैसा अभी भी सब खर्च होगा, पैसा अभी भी सब जगह लगेगा, सेम जैसा हम करते थे, लेकिन हमारा अब हमको पता रहेगा कहाँ पे क्या हो रहा है और सारे पैसे को हम यूज करेंगे। तो आप एक 50-30-20 रूल रख सकते हैं। तो जैसे 50% रेंट, ग्रोसरी, EMI, ये सब जो फिक्स करते हैं, जो अपने को तो देना ही है, यूटिलिटी बिल, इसमें हमारा 50% एलोकेट कर दिया।
30% को हम रख लिए अपने बाकी चीज़ों के लिए, क्योंकि वी एडमिट इट और नॉट, हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी में हमारे खर्चे होंगे ही। हमको मूवीज जाना, खाने पीने जाना, बाहर जाना, फिर दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये सारे खर्चे रहेंगे। तो अब इसके लिए एक सम एलोकेट कीजिए। फर्ज कीजिए 30% आपने एलोकेट कर दिया, अब 20% आप एलोकेट कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए। तो इस तरह से आप 50-30-20 रूल कर सकते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप 60-20-20 भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं तो वहाँ रेंटल काफ़ी हाई है, तो आपका रेंट में बहुत पैसा जा रहा है, तो आप बोलोगे कि अभी 50-30-20 मैं कैसे करूं, तो आप इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सा गणित है, 3 आपको कैटेगरी पता चल गया, तीनों का इंपॉर्टेंस आपको पता है, आपके पैसे हैं, आप जिधर ज़्यादा वेट डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, आप डाल दीजिए। तो इस तरह से पूरा पैसा जो है हमारा एलोकेटेड है और हमको पता है कि कहाँ पर जा रहा है। अभी सब खर्च भी नहीं हो रहा है, हम उसको इन्वेस्ट भी तो करने के लिए अपने लिए साइड में रख रहे हैं ना। तो आप ये कर लीजिए। इस तरह से अभी हमको ये पता चल गया कि हमारे एक एक रुपए कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पिलर आता है, वो है फ्यूचर बिल्डर। अभी हमको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है। तो अभी पिछले जो हमने बजटिंग एंड ट्रैकिंग में देखा था, हमने थर्ड कंपोनेंट रखा हुआ था। थर्ड कंपोनेंट में हमारे गोल्स, फ्यूचर और इन्वेस्टमेंट और ये सब के लिए हमने जो पैसे रखे थे, अभी इसको हमको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में जाना है। प्लस कुछ भी सरप्लस आता है, बोनसेस आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं, तो अभी उसको हमको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग में डालने की कोशिश करनी है ज़्यादातर। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग हम 2 अप्रोचेस से कर सकते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड प्लस स्टॉक के थ्रू कर सकते हैं। गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसका ब्रीफ आइडिया यही है कि फ्यूचर के सारे गोल्स मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में हमको डिफाइन कर रहे हैं, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग में। ठीक है, अभी हम मिड और लॉन्ग पे हमारा यहाँ पर फोकस होने वाला है, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। शॉर्ट तो हम अपने बजटिंग ट्रैकिंग से इन अ वे वहां पर हम उसको कर ही ले रहे हैं। तो अभी मिड टर्म में देखें तो 3 से 5 साल के आपके गोल हैं। 3 से 5 साल के गोल के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, कि आप डेट फंड्स में जाइए, आप हाइब्रिड फंड्स में जा सकते हैं। उन फंड्स में आप 3 से 5 साल तक का जो आपका गोल है उसके लिए पैसा जोड़िए। आपको 8 से 9 से थोड़ा ऊपर या 10 के नीचे ही आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा, जो एक रीजनेबल है इस इतने पीरियड के लिए। और अब इसके बाद वारी आती है लॉन्ग टर्म गोल। सीधा 7 से लेके 15-20 साल का गोल है, चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, चाइल्ड की मैरिज, इस तरह के जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, इनके लिए आप प्योरली इक्विटी फंड्स में जाइए। और इक्विटी फंड्स में जैसे कि मैं ब्रीफली बता दूं, आप इंडेक्स फंड में एक कर सकते हैं एलोकेट, फ्लेक्सी कैप फंड में एक एलोकेट कर सकते हैं, तो आप 2 फंड रख सकते हैं। आप तीसरा चाहे तो मिड एंड स्मॉल कैप भी रख सकते हैं। तीनों में 1/3 डाल सकते हैं। ये हाई लेवल गाइड है, डिटेल्ड म्यूचुअल फंड सिलेक्शन गाइड मेरे चैनल पे आप जाके देखिए। आप वहाँ पर से गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग हमको फ्यूचर के लिए पैसा दे रहा है। जब हम उस जगह पे जाएंगे, हम वो जो करना चाहते हैं, तो हमारे पास इनफ पैसा होगा। तो अभी तक तो हमने क्या क्या टैकल कर लिया, आप देखिए। हमने ये फ्यूचर के रिस्क को सबसे पहले टैकल किया, फिर हमने प्रेजेंट को कैसे मैनेज करना है वो बजटिंग और ट्रैकिंग वाले से टैकल किया। फिर अभी फ्यूचर के जो पॉजिटिव चीज़ों को, जो हम एस्पिरेशंस हैं, उसको अचीव करने के लिए हमने फ्यूचर बिल्डर पिलर के थ्रू किया, जिसमें हम गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अब पूरे फाइनेंशियल पीस का सबसे बड़ा विलेन आने वाला है, वो है 4th पिलर, वो है डेट मैनेजमेंट। तो हमारे लोन्स और उधार को मैनेज करना, ये लोन और उधार ही हमारे जीवन का इन अ वे सबसे बड़ा विलेन है जब भी हमारा फाइनेंशियल पीस की पारी आती है। तो जब तक ये अच्छे से मैनेज और टेम नहीं होगा, तब तक हमारा फाइनेंशियल पीस ढंग से आएगा नहीं। अभी हम लोग फाइनेंशियल पीस की बात कर रहे हैं। यदि हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, तब तो फिर ये हमको लोन जीरो करना पड़ेगा, डेट फ्री होना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए हमारा बेस्ट अप्रोच होता है डेट स्नोबॉल।
डेट स्नोबॉल एक अप्रोच है जो आप देखेंगे अक्रॉस द ग्लोब लोग डेट मैनेजमेंट के लिए अपना यूज़ करते हैं, पर्सनल डेट मैनेजमेंट के लिए। तो आप लोन्स का लिस्ट बनाइए, हर लोन के आगे आप ये लिख लीजिए कि इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, ये EMI उसका कितना है, और वो टोटल अभी कितना आउटस्टैंडिंग है। तो अभी दो अप्रोचेस हम देख सकते हैं, या तो हम हाई इंटरेस्ट वाले को सबसे पहले पटाएं, या तो हम जो सबसे छोटा है उसको पहले पटाएं। दोनों अप्रोचेस के हमने मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, लेकिन लार्जली अपन बेस्ट एक सजेस्टेड अप्रोच हम ये फॉलो कर सकते हैं कि हम छोटे वाले से चालू करते हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा ना साइकोलॉजी को भी विन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल पीस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या किए, जैसे ही हमारा पैसा आया सबसे पहले हमने सारे मिनिमम पेमेंट कर दिया। आपका क्रेडिट कार्ड भी होगा, उसका भी आप मिनिमम पेमेंट कर दो, और क्रेडिट कार्ड पूरा पटा सको तो बहुत अच्छी बात है, और पूरा ही पटाना चाहिए। खैर वो तो एक सेपरेट डिस्कशन है, बट फर्ज करो अभी जितने भी आपके 2-3 लोन होंगे तो आप सबका मिनिमम पेमेंट आप कर दीजिए। उसके बाद आपके पास यदि थोड़ा भी सरप्लस है, जैसे कि हमने बजटिंग और ट्रैकिंग में जो हमारा वो वाला कंपोनेंट था आखिरी का 20% कंपोनेंट, उसमें आप डेट को भी काउंट कीजिए, है ना। डेट के लिए, डेट रीपेमेंट के लिए भी आपको वहीं से निकालना पड़ेगा। तो अभी आप जो सबसे छोटा लोन है उसका सबका मिनिमम देने के बाद उस सबसे छोटे लोन को एकदम पटाने का कोशिश कीजिए, जो भी आप उसमें डाल सके, प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट जो हमारा होता है ना, उससे आपको करना है। आप छोटे को सबसे पहले पटाइए, फिर उसके बाद उससे बड़े वाले को, उसके बाद उसके बड़े वाले को। इस तरह से जैसे जैसे हम एक एक लोन पे विन होते जाते हैं ना, तो हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ता जाता है और हमारा रास्ता हमको ज़्यादा आसान लगता है, और ये सारे लोन्स को रीपेमेंट करने का एक बहुत अच्छा प्रूवन तरीका है। तो आप डेट स्नोबॉलिंग कीजिए और डेट इससे आपका मैनेज हो जाएगा। जब आप उसको पटाने लगेंगे, उसको गिनने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो ये लोन का जो हमेशा एक स्ट्रेस चलता रहता है वो भी आपका इन अ वे कंट्रोल में आ जाएगा। पांचवा हमारा पिलर है वो है हमको महीने में एक बार हमारे पैसे के साथ बैठना है, बातचीत करना है। तो एक दिन आप ऐसा रखिए महीने में जिस दिन आप ये देखेंगे कि इस महीने की शुरुआत में तो मैंने ये सारे पिलर के लिए आइडिया ये सोच के किया है, कैसा मैं कर पाया, क्या मैं अचीव कर पाया। तो आप सारे पैसे को जोड़ जाड़ के देखिए कि सब फिट बैठ रहे हैं कि नहीं, सारे जो खांचे हैं। और उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को पेनलाइज करने जा रहे हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं होता, देखो ना अभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ये बस एक तरह से वो है कि आप थोड़ा मोड़ा कहीं पे कुछ गलती किए होंगे तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि बहुत आसान होता है प्लान करना, लेकिन डे टू डे लाइफ के बिजी उसमें हम कुछ ना कुछ इधर उधर छोड़ देंगे या ढंग से नहीं कर पाए इस महीने, ऐसे टाइप का है। तो हमको वो आइडेंटिफाई करना है, और यही एक जर्नी है। जब हम अपने लिए खुद एक फीडबैक लूप बना लेते हैं मंथली, तो फिर हम उसको बहुत अच्छा समय के साथ पूरा एक एक स्टेप अच्छे से हो जाएगा। तो हमको महीने में एक बार अपने सारे जो भी हमने प्लानिंग किए थे वो प्लानिंग के हिसाब से हुए कि नहीं, ऐसा करना है। यदि थोड़ा इधर उधर है तो भी कोई बात नहीं, अगले महीने बेटर करने की कोशिश करेंगे, और हर महीने ट्राई कीजिए कि आप ऐसा इंप्रूव करेंगे। तो अभी जब ये पांचों स्टेप हैं, एक बार जैसे कि आपको रिकैप कर लें हम, फाउंडेशन, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंसेस, फिर हमारा बजटिंग एंड ट्रैकिंग एंड अलोकेशन ऑफ मनी, जीरो बेस्ड बजट, उसके बाद फिर हमारा गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग फॉर फ्यूचर, और उसके बाद हमारा डेट रीपेमेंट या डेट फ्री लाइफ अचीव करने का हमको कोशिश करना है, और फिर हमको मंथली एक बार पैसे के साथ पूरा एक सेटिंग करके अपना सब कुछ देखना है कि हमने सब कुछ किया नहीं। तो जब हम पैसे से इस तरह का एक हार्मोनियस रिलेशनशिप जब हमारा बन जाएगा, तो फिर हम एक फाइनेंशियल पीस की जर्नी करें। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।